हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हम सभी लोग भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको कुछ चौपाइयों के माध्यम से राम वनवास सुना रही थी। तो इसके आगे क्या होता है कि कौशल्या माता से सीता मैया ने बन जाने के लिए अनुमति ले ली है। अब आगे क्या होता है तो ध्यान से सुनिएगा। एक बार फिर से जोर से बोलिए, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। या ही कहते हुए फिर मौन हो गई मात। हाथ जोड़ कर राम ने तुरंत कही ये बात। मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो बिचारी ऐसा ही है। मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ। दुख क्या है बन जा रहा एक दूसरा पुत्र है पास यहाँ। तो दोस्तों, किस तरह से कौशल्या मैया को धीरज बंधा रहे हैं प्रभु और कह रहे कोई बात नहीं मैया, मैं अगर वन में जाता हूँ तो दूसरा पुत्र आपका भरत है यहाँ। कि यह सच है पर एक भी वह क्यों वन को जाए। लगी सोचने उसी क्षण माता उचित विचार। बेटा भी तुम्हें भेजते हैं यदि 14 वर्षों के वन को, तो तुम कदापि तैयार न हो उस अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा फिर पिता से है बेटा, इसीलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से है बेटा। या ही कहते हुए जब हुआ मुख कमलबंद पूरी सरल स्वभाव से, तब श्री रघुकुल चंद कुछ कहा न। यद्यपि पिताजी ने फिर भी वरदान समस्या है बन जाने में मजली माता कैकेयी की इच्छा है। ऐसा है तो लाचारी है वह बोली कौशल्या माता। क्या छोटी और बड़ी मजली है सब समान माता माता। अच्छा आओ मेरे लाल ने अब बने ही तुम्हें अवैध हो। आशीष है यही ही माता की दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो। संकट को जो सह लेते हैं मन वंचित पद फूल वह पाते हैं। सुख दुख सम्मान समझते हो योगेश्वर यही कहते हैं। इस प्रकार उपदेश दे बार बार करो प्यार। फिर माता कहने लगी सुनो पुत्र सुकुमार। वर्षा का गंगा का पानी ठहरान को भी ठहराए हैं। सीता भी वन में जाने को बैठी आसरा लगाए है। यह अर्धांगिनी तुम्हारी है इसको भी राम साथ में ले लो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ इसका भी हाथ हाथ में ले लो। अब इतना कह वेल हुई दी फिर वही आशीष। तभी राम ने सिया ने चरण नवाया शीश। अब सुनिए इस मंदिर में जब यह शिष्टाचार हो रहा था उस समय सुमित्रा के घर पर कुछ और विचार हो रहा था। कौशल्या जी से सीता ने जैसे समस्त वृत्तांत कहा त्यों ही उस और सुमित्रा से लक्ष्मण ने निज सिद्धांत कहा। बोले आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय। देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक। अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसका ही आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं। बन जाने की भी क्या खूब रही क्यों जाए सब कुछ दोष जब कुछ दोष नहीं। माता बोली लोकमत तो होगा प्रतिकूल लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल। प्रतिकूल पिताजी के प्रण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं। इसलिए मौन रहना अच्छा यह बात निकालना ठीक नहीं।
यदि नहीं प्रतिज्ञा वह होती तो भीषण आंदोलन होता, या वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी में बनी होता। इससे अब ये उचित है गौरी गणेश मनाओ, रघुनंदन के साथ में तुम भी वन को जाओ। तो सुमित्रा मैया कहती हैं कि हे लक्ष्मण, अब हो तुम राम सीता के साथ तुम भी वन को जाओ। कि वासिया सहित बन जाता है ये देख न सकती हैं आंखें, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती हैं आंखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे बचनों को, सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों को। कहे सुमित्रा मात ने इस प्रकार जब वयन, भरे प्रेम अश्रुओं से लखन लाल के नयन। देखो वह भी एक माता है, अपने को राज दिलाती है, सौतेले लड़के को लड़कर घर से बन भिजवाती है। इस ओर एक ये भी माँ है, इस माँ की भी तो छाती है, जो सौतेले की सेवा में अपने को भेंट चढ़ाती है। यही भाव थे हो गए जिसमें लखन अनन्य, विगल वाणी से कहा जय जननी तुम धन्य। तुम देवी हो तुम विदुषी हो, तुम सच्ची क्षत्राणी हो माँ, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो संदेह वाणी हो माँ। तुमने अपने समय देख मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही। मुझसे भी ये लालसा थी पकड़ूं रघुराई की, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की वाही। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, आशीष दो विदा करो मैया, 14 वर्षों की शक्ति भरो, इस शीश पर हाथ धरो माता। माता भी विकल हुई बोली जाऊ लाल, कभी न होगा वहाँ पर तेरा बांका वाल। यदि बांका वाल हुआ तो भी होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की भी बाजी तो रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम तो सत्यमय पे सदा अड़े रहना, 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे, कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता हैं, अब पिता तुम्हारे रामचंद्र अब सिया तुम्हारी माता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। यह कहे आशीर्वाद दे सिर पर फेरा हाथ, हो प्रसन्न लक्ष्मण तभी चले नवाकर मात। कुछ समय वहाँ ठहरे लक्ष्मण, थी लाज भरी उर्मिला जहाँ, या यूं कहिए घनघोरों में था सर चंद्रमा खिला जहाँ। शीकों की सुगढ़ चटाई पर वह गृह लक्ष्मी थी पड़ी हुई, जब स्वामी को आते देखा गंभीर भाव से खड़ी हुई। पहले चरणों में गए फिर नैनों तक नयन, देख अवस्था प्रिया की बोले लक्ष्मण बहन। उर्मिला उर्मिला विदा करो दिन है उत्साह दिखाने का, माँ ने भी आज्ञा दे दी है प्रण है मेरा वन जाने का। इस समय नहीं कुछ देर तलक इस मंदिर में ठहरूंगा मैं, भाभी भाई की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा मैं। कंपित होने को हुआ वह सुकुमार शरीर, किंतु धन्य उस सती ने तजा ने अपना धीर। भीतर ही भीतर आग लगी पर प्रकट धुएं का पता नहीं, बुझ गई वहीं की वहीं ज्वाल बाहर तक आई हवा नहीं। वो रोई पर ऐसा रोई पति ने भी नहीं समझ देखा, पति तो क्या कवियों का तक की भी प्रतिभा ने विकल देखा। बोली वह होगा जो वही जैसा हो भवितव्य, किंतु यही तो समय है पालने को कर्तव्य।
हे हृदयेश्वर प्रस्थान करो श्री रघुराई की सेवा में, भाई का जीवन सार्थक है। भाभी भाई की सेवा में जो धर्म आपका स्वामी है, सब समय उसी पर तत्पर है। भगवान जानता है मेरा कृतकृत्य हुई यह सुनकर मैं भी कहती हूँ यही दिन है अति उत्साह दिखाने का प्रणयेश्वर। यही अवसर है रघुकुल के सह कमाने का। मैं खुश हूँ जब तक देख रही पोशाक सफर की पहने हो। बन जाने को जब हो तैयार तो यहाँ किस लिए ठहरे हो। लक्ष्मण ने जब सुने अर्धांगिनी के बैन, रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नयन। तो उर्मिला ने लक्ष्मण को विदा किया और इस तरह रोई कि कभी भी इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो दोस्तों आगे की चौपाइयों में आपको बताती हूँ कि किस तरह से राम वन को जाते हैं।